नमस्कार, जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे योगी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। और आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर। जी हां, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के प्रभाव पर एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट ने अब स्पष्ट रूप से दिखाया है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर राष्ट्रीय औसत से करीब 11% कम है। यानी कि योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई और मिशन शक्ति अभियान ने महिलाओं को सुरक्षा का विश्वास दिया है। उत्तर प्रदेश में महिला सम्मान भंग, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों के यौन शोषण जैसे मामलों में भी प्रदेश की स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर रही है। दुष्कर्म मामलों में प्रदेश की अपराध दर केवल 3.1 रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 4.4 है। पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों की यौन शोषण की दर 10.2 रही, जो राष्ट्रीय औसत 15.2 से काफी कम है। यह सब केवल पुलिस की सक्रियता का परिणाम नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी और निडर नेतृत्व क्षमता का प्रत्यक्ष नतीजा है। उन्होंने महिलाओं को यह आत्मविश्वास दिया है कि वे अपने अधिकारों के लिए खुलकर आगे आ सकती हैं और न्याय सुनिश्चित कर सकती हैं। घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और छेड़छाड़ जैसे मामलों में त्वरित कार्रवाई और सख्त कानून ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की है। सीएम योगी के दृढ़ नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश को महिलाओं के लिए एक सुरक्षित प्रदेश बनाने में सफल किया है। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा भी करने जा रही हैं और हम चर्चा करेंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध का दर कम हुआ है। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाएंगे रामनवमी के मौके पर सीएम योगी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि नवरात्रि नारी शक्ति के प्रति जागरूक करने का पर्व है। नारी शक्ति के बगैर सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। सुनिए। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और स्वावलंबन से जुड़े हुए मिशन शक्ति के 5वें चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रत्येक जनपद में जो इनिशिएटिव लिए गए इससे संबंधित वह अत्यंत सराहनीय रहे हैं। समाज में अगर बेटी सुरक्षित है, नारी शक्ति अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित स्थिति में पाती है, तो ये मान के चलिए कि समाज की सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता है और समाज अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। प्रदेश के अंदर 22 सितंबर से ही हम लोगों का ये कार्यक्रम सफलता की एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंच रहा है। जहां एक और जन जागरण के व्यापक कार्यक्रम चले हैं, वहीं पर उन उच्छृंखल तत्वों से निपटने के लिए भी एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ साथ हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर इन कार्यक्रमों के प्रति न केवल आम नागरिकों को बल्कि बेटियों को भी सुरक्षित और जागरूक रखने के लिए अनेक कार्यक्रम कराए हैं। इसमें फुट पेट्रोलिंग पुलिस कार्मिकों के द्वारा, महिला बीट पुलिस अधिकारियों के माध्यम से 44,000 महिला पुलिस कार्मिक पंचायत स्तर पर जाकर के जन जागरण के इस विशेष कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो साथ ही साथ उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की वे अभियान जो नारी शक्ति के स्वावलंबन से जुड़े हुए हैं, केंद्र और राज्य सरकार के उन सभी कार्यक्रमों को उन्होंने व्यापक पैमाने पे प्रत्येक महिला के सामने, बालिका के सामने उन कार्यक्रमों को भी उल्लेख करने का एक अभिनव कार्यक्रम चलाया है। महिला संबंधी अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई हो सके, इसके लिए भी प्रदेश भर में अनेक
का अभियान चल रहे हैं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से सीएम योगी आदित्य ने कहा है कि नारी का सम्मान देश में सर्वोपरि है, और योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके से बात कही है। और सबसे बड़ी बात यही है कि नारी का सम्मान देश में सर्वोपरि होता है, और उसी का नतीजा है कि एनसीआरबी का जो डेटा सामने आया है, जिस तरीके से अपराध दर उत्तर प्रदेश में कम हुआ है 2017 के बाद, आपने देखा किस तरीके से एक्शन उत्तर प्रदेश में लिए जा रही है, किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, तुरंत एक्शन लिया जा रहा है, एनकाउंटर यहां पर अपराधियों के किए जा रहे हैं, और किस तरीके से अपराध में कमी आई है। तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है। परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बरखा त्रिहान जी जुड़ चुके हैं। बरखा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नाकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ डॉक्टर शुचिता चतुर्वेदी, पूर्व सदस्य बाल आयोग से जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर शुचिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसके बाद हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, वाचस्पति द्विवेदी जी। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अशोक यादव जी आपसे ही करूंगी। देखिए, आपने देखा किस तरीके से एनसीआरबी का डेटा सामने आया और अपराध दर कम हुई है उत्तर प्रदेश में। मेरा सवाल ये है कि इससे पहले इस तरीके के आंकड़े क्यों सामने नहीं आए? अखिलेश यादव के समय पर, मायावती के समय पर इस तरीके के आंकड़े क्यों सामने नहीं आए? क्यों दंगे लगातार हुए? और जिस तरीके से अब हम कार्रवाई देखते हैं, चाहे वो एनकाउंटर हो, चाहे फिर बुलडोजर की कार्रवाई, तुरंत एक्शन योगी सरकार ले रही है यहाँ पर। अशोक जी, देखिए, आदम गोंडवी जी की एक शेर है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे और दावे किताबी। तो इसी तरह की बातों को लेकर के आदम गोंडवी साहब ने अपनी बात कही थी। और सवाल है एनसीआरबी के जो लेटेस्ट जो डेटा आपने दिया है, चूंकि आज रामनवमी है और आज कन्या पूजन भी हो रही जगह जगह, और उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए तो एनसीआरबी का ही रिपोर्ट अगर मैं देख लूं जो सरकार दिखा रही है कि क्राइम अगेंस्ट विमेन में हत्या, किडनैपिंग और ब्राइब किलिंग, दहेज हत्या, हत्या और ये सब मामले में, और मर्डर में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में टॉप पर है। और सबसे बड़ा सवाल है शिवांगी जी, अभी पूर्व डीजीपी प्रशांत किशोर ने एक अपने बयान में कहा था, शायद आपको याद होगा बयान, उन्होंने कहा कि सरकार में माफियाओं का गठजोड़ है, प्रजातंत्र के मूल स्तंभ में माफियाओं का गठजोड़ है, जो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो जब से इस सरकार में माफियाओं का इतना बड़ा गठजोड़ है, और जो इसके पहले भी कई रिपोर्ट्स आई थी जो कि शासन सत्ता में इसने बताया, एडीआर की रिपोर्ट का हवाला मैं आपको दे रहा हूं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसमें यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश के खुद के योगी सरकार की कैबिनेट में कितने परसेंट दागी मंत्रिमंडल, कितने परसेंट मतलब क्रिमिनल्स बैठे हुए मंत्री के रूप में। तो ऐसी सरकार जो क्राइम अगेंस्ट विमेन में टॉप पर है, किलिंग में, हत्या, मर्डर में टॉप पर है, और सबसे बड़ा सवाल है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड, आप इस बात को गौर करिएगा, स्टेट स्पॉन्सर्ड कास्टिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड पीडीए एक्सप्लॉयटेशन, स्टेट स्पॉन्सर्ड बुलडोजर एक्शन, दीज ऑल थिंग्स आर स्टेट स्पॉन्सर्ड। ये सबसे बड़ा थ्रेट्स है इस डेमोक्रेसी के लिए। और सरकार के मुखिया संविधान की शपथ लिए होंगे, न कि बुलडोजर की। दूसरा सवाल, बुलडोजर कोई न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। अगर बुलडोजर की शपथ आप लिए होते संविधान की जगह, मैं बुलडोजर की शपथ लेता हूं, मैं बुलडोजर सम्मत सबके साथ न्याय करूंगा, ये तो बोले नहीं होंगे। वो तो शपथ लिए होंगे मैं संविधान सम्मत सबके साथ न्याय करूंगा। तो बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। ये एक आप कह सकती हैं ग्लैमर हो सकता है, एक शॉर्टकट, एक तरह से मतलब राजनीतिक लाभ लेने का एक टूल हो सकता है, लेकिन न्याय का प्रतीक बुलडोजर नहीं हो सकता। शिवांगी, रत्नाकर जी, क्या जवाब देंगे जिस तरीके से एनसीआरबी के डाटा पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं अशोक यादव जी, और उन्होंने कहा है बुलडोजर कार्रवाई जो उत्तर प्रदेश में हो रही है उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। रत्नाकर जी, जवाब दीजिए अशोक जी की बात का। जी शिवांगी जी, देखिए, अभी हमारे मित्र जो है वो कह रहे थे कि बुलडोजर वह न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता।
बिल्कुल सही कहा। बुलडोजर जो है वो न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, लेकिन बुलडोजर को एक प्रतीकात्मक वस्तु के रूप में आज लोग समझते हैं। और प्रतीकात्मक वस्तु ऐसी जो कानून व्यवस्था तोड़ेगा, जो कहीं पे अन्याय करेगा, उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। यह प्रतीकात्मक एक दृष्टिकोण उसमें रखा गया है। कोई बुलडोजर से न्याय नहीं देता है, न्याय कानूनी व्यवस्था से होता है। वो तो कहने वाली एक चीज है कि अगर आप कानून हाथ में लेंगे, आप कानून तोड़ेंगे, आप अन्याय करेंगे, तो आपको बुलडोजर एक्शन मतलब योगी जी के एक्शन का जो है सामना करना पड़ेगा। और देखा आपने किस तरह से दंगा जब हो रहे थे, अभी इनके एक कटमुल्ले हैं तौकीर उन्होंने किस तरह से, हाँ तौकीर रजा, उन्होंने किस तरह से लोगों को भड़काने का काम, उकसाने का काम किया। उनको भी योगी सरकार ने जेल का रास्ता दिखाया। यह उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति से सरकार चलती है, जहां पे दंगाई आतताइयों का कोई स्थान नहीं है। योगी जी ने कहा है या तो वो जेल में रहेंगे या तो ऊपर चले जाएंगे। बिल्कुल। आज देखिए तमाम ऐसे वीडियो सामने आते हैं जहां पे खुद माफिया लोग आते हैं, माफी मांगते हैं कि मैं आगे से इस तरह की घटना नहीं करूंगा। और ये कह रहे हैं अभी तमाम ये सारे आंकड़े गिना रहे थे। मैं सिर्फ एक ही उदाहरण देना चाहूंगा उस आंकड़े से कि देखिए, अगर ये तमाम ये आंकड़े जो गिना रहे थे वो अगर सही है, तो ये बताइए कि पिछले उपचुनाव में जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, उस उपचुनाव में 10 में से 9 सीटें कैसे एनडीए गठबंधन जीत गई भाई? अगर जनता का आशीर्वाद नहीं है, अगर जनता को यह नहीं लगता है कि राज्य में सुचारू व्यवस्था है, सुशासन है, प्रगति है, आर्थिक विकास है, तो जनता क्यों जीताएगी? जनता ने आपको क्यों हराया? क्योंकि आपके राज्य में जो आप कह रहे थे ना स्टेट स्पॉन्सर्ड, अरे स्टेट स्पॉन्सर्ड तो अतीक अंसारी थे, मुख्तार अंसारी थे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे लोग आपके स्टेट स्पॉन्सर्ड थे, जो खुलेआम जिनको कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में और सरकार का सहयोग देने में हाथ रहता था। आज शाम के बाद हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज 12 बजे रात को भी। बिल्कुल रत्नाकर जी, यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है, जिस तरीके से आपने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का नाम लिया, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी कार्रवाई देखी गई, एनकाउंटर देखा गया, ये समाजवादी पार्टी के समय में भी इन माफियाओं के लिए हो सकता था, लेकिन ऐसी तस्वीर उस समय देखने को नहीं मिली। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बरखा त्रिहान जी भी बने हुए हैं। बरखा जी, जिस तरीके से एनसीआरबी का डेटा सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध का दर है वो कम हुआ है, आप देख रही हैं, आप समझ रही हैं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप समझ रही हैं कि महिलाओं का आत्मविश्वास क्या उत्तर प्रदेश में अब बढ़ा है योगी सरकार के राज में? बरखा जी। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं योगी सरकार को बधाई देना चाहूंगी, जिन्होंने इस अपराध की दर को कम करने के लिए इतना अच्छा कार्य किया। अभी अशोक जी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, पूरे मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। एनसीआरबी डेटा जो है किसी ने घर पे नहीं बनाया, एनसीआरबी डेटा आंकड़ों के ऊपर बेस्ड है। अब यहां पर यह कहना चाहूंगी, राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल प्रदेश बनाना चाहते हैं योगी जी। उत्तर प्रदेश बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, बहुत ही पॉपुलेशन है वहां पे। मैं खुद प्रयागराज से उत्तर प्रदेश से हूं और मुझे खुद मैं महसूस करती हूं कि पहले का यूपी और आज का यूपी बहुत ज्यादा बदलाव आया है। एक फियर जो इंस्टिल होता है अपराधियों के बीच में, वो आज अपराधी को पता है कि अगर मैंने अपराध किया तो कड़ा शिकंजा कट हमारे ऊपर लगेगा, हमें जेल में जाना पड़ेगा। तो अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है। दूसरे अपराधी जिनको पता होता है कि अच्छा अब मैंने अति कर दी है, अब मेरा एनकाउंटर हो जाएगा, वो खुद जाकर के जेल में बैठ जाता है कि भाई मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे एनकाउंटर नहीं करवाना। एनकाउंटर वर्ड को इन्होंने ना बहुत बड़ा हवा बना दिया है। एनकाउंटर वर्ड सिर्फ उनके साथ यूज हुआ, एनकाउंटर उनका हुआ जो भाग रहे थे, जो पुलिस में भाग रहे थे, सिर्फ उनका एनकाउंटर होता है। या जो अन्याय किसी के खिलाफ हो रहा हो, जमीन हथिया ली जाए या किसी भी जो गलत कार्य होते हैं उन्हीं लोगों के साथ और कानूनी तौर पे एनकाउंटर किए गए हैं। कहीं पे कोई फेक एनकाउंटर आज तक नहीं आया। अगर आया होता तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट ना चले गए होते?
क्राइम रेट में बहुत कमी आई है। मिशन शक्ति अभियान बहुत अच्छा रहा है, महिलाओं को सुरक्षा मिली है, आत्मनिर्भर बन गई है महिलाएं। आज महिलाएं डरती नहीं है क्योंकि वो जागरूक हो चुकी हैं कि उनकी रिपोर्ट जो भी लिखाएंगी, वो FIR लिखाएंगी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यूपी पुलिस को भी बहुत निर्देश दिए गए हैं। मैं बहुत सारे यूपी पुलिस के ऑफिसर्स को भी जानती हूँ, उनकी भी क्लास लगती है कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, इतने टाइम में क्यों नहीं कार्रवाई हुई। घरेलू हिंसा में, दहेज उत्पीड़न के केसेस कम हुए हैं क्योंकि पता है, अपराधी को पता है कि एक डर है, अगर वो अपराध करेगा तो वो बचेगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अतीक अहमद ना हो, सबके ऊपर शिकंजा कसा गया। तुरंत कार्रवाई और न्याय सुनिश्चित करना, ये है योगी सरकार। बिल्कुल, और जिस तरीके से बिल्कुल आप कह रही हैं बरखा जी, और देख भी रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर जिस तरीके से बदली है। हालांकि अशोक जी जितना भी झुटला दे, मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मैंने भी कई बदलाव उत्तर प्रदेश में देखे हैं। खुलेआम लड़कियां, बच्चियां, महिलाएं घूमती हैं, एक डर, एक महिलाओं के अंदर, एक बच्चियों के अंदर से एक डर उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि दंगाइयों के अंदर, माफियाओं के अंदर एक डर है कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है। हमारे साथ डॉक्टर शुचिता चतुर्वेदी जी बनी हुई है। शुचिता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए पॉक्सो एक्ट के तहत जो अपराध का राष्ट्रीय औसत दर है वो कम आया है। आप मानती हैं कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के लिए एक रोल मॉडल साबित हो रहा है और यूपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कहीं ना कहीं ये? शुचिता जी। बिल्कुल शिवांगी जी, और मैं योगी जी को, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देती हूँ और साथ में इस पूरे पुलिस महकमे को भी बधाई देती हूँ कि इन्होंने कुछ इनोवेटिव ऐसा किया है कि प्रदेश में एक अच्छा और सुरक्षित माहौल बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए बना। जब से योगी सरकार आई तो उन्होंने मिशन शक्ति का प्रयोग किया और मिशन शक्ति का प्रयोग आज भी है और वो सफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जहां पर भी, जब भी नवरात्र प्रारंभ होते हैं तो माननीय योगी जी प्रत्येक महिला में उस मातृ शक्ति को देखते हैं जिसकी की पूजा अर्चना की जाती है, और इसलिए उनका जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है कि प्रदेश में महिला सुरक्षित रहे, आत्मनिर्भर बने और उसका सम्मान बरकरार रखा जाए। क्योंकि अशोक जी ने बहुत कुछ कहा और अशोक जी इस महिला की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे थे कि अभी तक यहाँ इस प्रदेश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा था, इसलिए वो थोड़ी सी राजनीतिक चर्चा इस पर कर गए कि प्रशांत किशोर तक का नाम ले गए। आज उनको प्रशांत किशोर बहुत अच्छे लग रहे हैं और इससे पूर्व वो प्रशांत किशोर उनको खराब लग रहे थे। आज योगी आदित्यनाथ जी की बात उनको खराब लग रही है, लेकिन प्रशांत किशोर के द्वारा जो बात कही जा रही है वो उनको बहुत पसंद आ रही है। तो कहना सिर्फ इतना है कि पॉक्सो में बाल आयोग की 6 साल सदस्य रही और 6 साल में पॉक्सो के केसेस में लगातार गिरावट आई, महिलाएं सुरक्षित हैं। आप अभी देखिए जो गरबा हुआ, इस गरबा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 44,000 जो पुलिस कर्मचारी, महिला कर्मचारियों को पंचायत स्तर तक पहुंचाया गया, इतनी मात्रा में महिला पुलिस की वर्दी पहनकर सड़कों पर और गरबा में उपस्थित है। अब ना केवल दरवाजे पर वो पहरा दे रही है, बल्कि जितनी भी पुलिस कर्मचारी यहाँ पर लगाई गई गरबा में, वो सब लहंगा चुन्नी ओढ़कर उन्हीं के बीच में ही काम कर रही हैं और देख रही हैं कि कहीं किसी के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी तो नहीं हो पा रही। यही योगी आदित्यनाथ जी का और हमारे इस पुलिस महकमे का अगर कहें तो यही दूरदृष्टि है, और चूंकि इस दूरदृष्टि के कारण ही आज एनसीआरबी का डेटा जो हम लोगों के समक्ष उपस्थित है और हम सभी महिलाएं और बच्चे इसको लेकर खुश हैं। एक चौराहे पर अगर घटना होगी तो दूसरे चौराहे पर एनकाउंटर हो जाएगा। शुचिता जी, यहाँ पर एक सवाल पूछूंगी, बतौर आप एक महिला हैं उस नाते में आपसे सवाल पूछूंगी, क्या आपने इससे पहले उत्तर प्रदेश में ऐसी तस्वीर देखी है कि गरबा का आयोजन देखिए वर्षों से होता चला आ रहा है, हमने देखा है किस तरीके की घटनाएं सामने आती रही हैं, इस तरीके से महिला पुलिस कर्मी चप्पे चप्पे पर गरबा पंडालों के बीच महिलाओं के साथ जो है गरबा खेलती हुई नजर आई है, इस तरीके की तस्वीर क्या आपने इससे पहले कहीं देखी उत्तर प्रदेश में? आप क्या कहेंगी बतौर एक महिला?
ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। इसीलिए मैंने इस बात का जिक्र भी किया कि हमारे और भी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी इस चीज को जाने कि ये कितना अच्छा कहें नवीनीकरण था सरकार का, इतना बढ़िया। चलिए ठीक है, बरखा जी कुछ बोलना चाह रही है। जी बरखा जी, मैं आपको और एक चीज बताती हूँ, ये तो मैंने देखी भी थी और सुनी भी थी, लेकिन बहुत अच्छा है कि हमारी बहन ने इसको उजागर किया। और इससे क्या होता है, और जो फियर इंस्टिल होता है अपराधी के बीच में, मन में, कि अगर मैंने कुछ किया तो यहाँ पर सिविल ड्रेस में भी दूसरे लोग होंगे जो मुझे चिन्हित कर लेंगे और मुझे फिर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक और बात यहाँ पर बताना चाहूंगी, एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहती हूँ, और जब भी यूपी से रिलेटेड कोई केस आता है और मैं यूपी पुलिस को टैग करूं या ना भी टैग करूं, और यूपी का सिर्फ कोई भी क्षेत्र का नाम आ जाए तो यूपी पुलिस तुरंत उसका जवाब देती है। यहां तक कि सिर्फ ट्विटर पे जवाब नहीं देते वो सोशल मीडिया पे, यहां तक कि वो डीएम में आकर के और डिटेल्स भी मांगते हैं और वहां पर भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये आखिर हुआ क्यों? पुलिस तो पहले भी थी, पुलिस आज भी है। ये हुआ, ये बदलाव तब आया है जब योगी जी का डंडा सख्त हुआ है। तो जो योगी जी की जो नीतियां हैं वो बेहतर बना रही हैं उत्तर प्रदेश को, चाहे वो कुंभ का मेला देख लीजिए, चाहे महिला सुरक्षा देख लीजिए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, चाहे साफ सफाई, सभी मामलों में यूपी नंबर 1 बनता जा रहा है। लेकिन ये अखिलेश सरकार से अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो उनको उनके बराबरी में काम करके दिखाना होगा। बातों से मुद्दे को डिरेल न करिए और पॉलिटिक्स मत करिए। आप आज सराहना करिए यूपी सरकार की कि इतना बेहतर काम वो करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल बरखा त्रेहान जी, आपका जवाब हम अशोक यादव जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वाचस्पति द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। वाचस्पति जी, पहले तो बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज में आपका। आपने देखा उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का डेटा आया है जिसमें अपराध का जो औसत दर है वो कम है, और आप इस बात को झुठला नहीं सकते क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूं, ये एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व सदस्य बाल आयोग से डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी जी हैं, वो खुद एक महिला है और उन्होंने भी कहा है कि अपराध उत्तर प्रदेश में कम हुआ है। आप सराहना करेंगे योगी सरकार की? वाचस्पति जी। शिवांगी जी नमस्कार, और हमारे सभी को पैनल साथियों को बहुत आदरपूर्वक नमस्कार। अभी तक मैं बहुत आत्मश्लाघा सुन रहा था, अभी त्रेहान जी की बड़ी आत्मश्लाघा सुन रहा था चतुर्वेदी जी की और भाजपा के प्रवक्ता की। यह जो आप एनसीआरबी डेटा की बात करें, यहाँ पे किसी ने एनसीआरबी डेटा की बात तो की नहीं, हवाई बातें करते रहे, कुंभ की बातें करते रहे, यहाँ की बातें वहां की बातें, ये इनके प्रकार सर्वत्र बातें होती रही। मैं आपके प्रकाश में लेके आता हूं। आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, यूपी जो है 11वां अपराध के मामले में राज्य है। मर्डर के केस में भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर मर्डर कहीं होते हैं तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। रेप केसेस भारत भर में सबसे ज्यादा नंबर 2 पर हुए हैं। डाउरी डेथ पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है, जो संख्या 2138 है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन हाईएस्ट है कंट्री के अंदर, और उसमें पॉस्को के भी मामले हैं। किडनैपिंग की केसेस हाईएस्ट हैं, 16,262 हैं। इसके बाद अगर आप देख लीजिए कि हाँ, ये अगर आप समग्र रूप से देखें तो उसमें कमी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि अब थानों में एफआईआर लिखी नहीं जा रही है। आप अगर शिकायत लेके जाएं, आपकी शिकायतें लिखी नहीं जाती हैं। चलिए उसके बाद अगर हम आ जाएं तो 7.93 लाख केसेस अंडर द आईपीसी और एसएलएल के पड़े हुए हैं। ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी सेक्शन 147, 48, 49 आईपीसी में लगे हुए हैं। टोटल राइटरी के केस, दंगे के केस पूरे 5302 हैं। अच्छा, मतलब ये जो कार्रवाई हो रही है, ये इनको आप झुटला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो एनसीआरबी का डेटा आया है उनको आप झुटला देंगे वाचस्पति जी? एनसीआरबी का डेटा की आप चलिए ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, रत्नाकर जी आपकी बात का काउंटर करेंगे, आपकी बात का जवाब दे देंगे। आप जो बात पूछ रहे हैं उसकी बात का वही जवाब दे पाएंगे। शिवांगी जी, ये जो रत्नाकर जी जवाब दीजिए। और यादव जी जो कुछ भी कह रहा हूँ, अगर मैं इसमें एक भी शब्द गलत कह रहा हूँ तो मेरे ऊपर आप मुकदमा करिए।
और नहीं तो मैं जो कह रहा हूँ, ये अगर सारी बातें सही है, तभी उत्तर प्रदेश हो गया, आपका हो गया। काउंटर ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। चलिए ठीक है, आपकी बात का रत्नाकर जी जवाब दे रहे हैं। वाचस्पति जी, रत्नाकर जी जवाब दे रहे हैं, सुनिए जी। देखिए, ये वाचस्पति द्विवेदी जी हैं जो कांग्रेस के, ये जो आंकड़े एनसीआरबी के बता रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के समय के आंकड़े अभी बता रहे हैं, क्योंकि आपके आंकड़े जो रिसेंटली लागू, जो अभी रिलीज हुए हैं, उस आंकड़े से कहीं ये मैच कर ही नहीं रहे हैं। और दूसरी चीज ये कह रहे थे कि ऑनलाइन जो शिकायत दर्ज नहीं होती, आज अगर आप थाने पे चले जाइए, आज देखिए मुख्यमंत्री पोर्टल पे जाकर कोई भी आम नागरिक अपने से संबंधित किसी भी शिकायत को दर्ज कर सकता है और वो थाने पे रिपोर्ट जाती है और उस पर कार्रवाई होती है। ये किया है हम लोगों ने, ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। और मैं बता दूं, जाति विशेष को संरक्षण समाजवादी पार्टी में दिया गया। आतिक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को संरक्षण समाजवादी पार्टी में दिया गया। अशोक जी, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंकड़े जो है एनसीआरबी का जो डेटा है, लेकिन अपराध के आंकड़े आपने बढ़ा दिए। मैं आपको यहां पर बता देती हूं, अगर हम 2012 से लेकर 2017 के बीच 5 वर्षों की अगर हम बात करते हैं, तो आंकड़े बताते हैं कि 815 दंगे हुए, 192 लोगों की जान गई, और 2007 से 2011 के बीच की बात करें तो 616 घटनाओं में 121 मौतें हुई हैं। ये मैंने आंकड़ा 2017 से पहले का बताया। क्या कहेंगे आप इन आंकड़ों को लेकर, अशोक जी? शिवांगी जी, देखिए, ये तो पूरी दुनिया जानती है। अशोक जी से सवाल है, वाचस्पति जी। योगी जी के टाइम में जी 5330। अशोक जी जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, पूरी दुनिया को पता है कि दंगे कराने वाला संगठन, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, ये संगठन आज सत्ता में है। जब ये सत्ता में रहते हुए बहराइच जैसा दंगा करवा दिए, बुलंदशहर जैसा दंगा करवा दिए, सड़कों पर भगवान राम का नाम लेकर के लोगों की मॉब लिंचिंग कर दे रहे हैं, जब ये खुद सत्ता में रहते हुए ऐसे ऐसे दंगे करवा सकते हैं। फतेहपुर में इनका मुखलाल पाल जिलाध्यक्ष दंगा भड़का रहा था। तो जब ये पार्टी, रूलिंग पार्टी सत्ता में होकर के जब दंगे करवा सकती है, तो आप कल्पना कर सकती है जब ये विपक्ष में रहे होंगे तब कितना दंगे करवाए होंगे, जिसका रिफ्लेक्शन आप बता रही हैं हमारे सरकार में 2012 से लेकर 17 के बीच में। तो दंगा मतलब भाजपा, भाजपा मतलब दंगा, दोनों चोली दामन के साथ है। और अभी हमारी दो यहाँ पे को पैनलिस्ट बरखा जी हैं और डॉक्टर सुचिता जी ने बहुत सारी बातें की। मैं जरा सा इस पे प्रकाश डालूंगा कि उत्तर प्रदेश की जो मॉडर्न पुलिसिंग अगर किसी ने स्थापित किया है तो अखिलेश सरकार ने किया है। NYPD, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट और सिंगापुर पुलिसिंग की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग को मॉडर्न पुलिसिंग अखिलेश सरकार ने बनाया, जिसकी रीच 10 मिनट शहरों में, 15 मिनट गांवों में। उसको अपाचे, इनोवा जैसी बेहतर साधन दिए, हमारे GPS इनेबल्ड वाहन दिए, तमाम टेक्नोलॉजी से पुलिस को हमने लैस किया। लेकिन योगी सरकार ने जो 1090 विमेन पावर लाइन के नाम से जानी जाती है, इन हमारी जो बहनें हैं। चलिए ठीक है, रत्नाकर जी जवाब दीजिए। रत्नाकर जी जवाब दीजिए, जो आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं, चाहे आप सत्ता में रहे चाहे आप विपक्ष में रहे, दंगा आप ही भड़काते हैं, अशोक जी कह रहे हैं। रत्नाकर जी। नहीं, अगर तौकीर रजा अगर दंगा भड़काते हैं तो वो क्या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, ये बता दीजिए जरा अशोक जी। हाँ, अगर ये आई लव मोहम्मद का सुनियोजित तरीके से सड़कों पे उतरकर लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की जो मनसा पाल के आपके नेताओं के इसके पीछे जिसका हाथ रहता है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं सारे, ये बता दीजिए। और देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, आंकड़े खुद बता रहे हैं कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दिन प्रतिदिन वहां पे सुधर रहा है। और आम जनता, ये जो 2 महिलाएं हैं, इन्होंने खुद अपनी बात कही है, चूंकि ये इनमें से कुछ उत्तर प्रदेश से भी आती हैं। उन्होंने खुद बताया कि आज 12 बजे रात को भी महिलाएं स्कूटी से अगर कोई जरूरी काम है तो निकल के करके आती हैं। ये क्या परिस्थितियां थी, ये पहले की परिस्थितियां क्या थी? पहले परिस्थितियां यही थी ना कि शाम ढलने के बाद लोग, महिलाएं जो है अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। अशोक जी जरा सुन लीजिए, आपने जरा सुन लीजिए, सुनिए जरा, एनसीआरबी के डाटा में उत्तर प्रदेश सुनिए। अरे सुन लीजिए भाई साहब, अभी ये मैं कहूंगा शिवांगी जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, एक उदाहरण देना चाहता हूँ जी। देखिए शिवांगी जी, ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के पीछे किस तरह से इनका हाथ होता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, एक लुटेरा जो था वो यादव समाज से आता था, जो 1 लाख का इनामी बदमाश, उसने एक ज्वेलरी शॉप लूटी और पुलिस ने उसको खोज करके उसका इनकाउंटर किया। लेकिन समाजवादी पार्टी लोग सड़कों पे उतर के आ गए, बोले क्यों यादव समाज के लड़के को क्यों इनकाउंटर किया?
अरे भाई किसी भी समाज का होगा वो, चाहे यादव समाज, चाहे क्षत्रिय समाज, चाहे ब्राह्मण समाज, अगर वो लुटेरा है, अगर वो कानून को अपने हाथ में लेता है, अगर वो इनामी है, तो उसका इनकाउंटर उत्तर प्रदेश की सरकार जरूर करेगी। अब दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ अतीक अहमद के लड़के का। अतीक अहमद के लड़के का सबने देखा खुलेआम वीडियो, किस तरह से उसने शूट किया था। एक पूर्व विधायक वो जो इलाहाबाद में जो घटना हुई थी उसको किस तरह से शूट किया था। अब उसको जब पुलिस ने खोज करके जो फरारी था। अच्छा वाचस्पति जी, ये माफियाओं के विषय आपको विषय नहीं लग रहे हैं? माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, ये आपको विषय नहीं लग रहे हैं? एनकाउंटर अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो ये आपको विषय नहीं लग रहे? बहुत बढ़िया बात आप कर रहे हैं। यहाँ पर तो कम से कम राजनीति मत करिए वाचस्पति जी। क्या आपको नहीं देखते हैं? अरे 22,409 ऑफेंसेस हुए हैं। ये समाजवादी पार्टी के समय के आंकड़े हैं। ये समाजवादी पार्टी के समय के आंकड़े। क्राइम अगेंस्ट एसटी का क्यों उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के आंकड़े लेकर आए हैं वाचस्पति जी एसटी के विरुद्ध। अरे ये नए आंकड़े लेके आइए, अभी नए आंकड़े लेके आइएगा, अभी नए आंकड़े लेके आइएगा। देखिए सुनिए, दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा शिवांगी जी, आज देखिए उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की कैटेगरी में आता है। मेरी आवाज मिल रही है? छात्रों की बात, मेरी आवाज मिल रही है? जी रत्नाकर जी जी, आज उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश की कैटेगरी में आता है। देश की अर्थव्यवस्था में इंजन, एक ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश को देखा जाता है। सुशासन सेवा सुरक्षा, सुशासन सेवा सुरक्षा की भावना से भारतीय जनता पार्टी वहां पे काम कर रही है। और मैं दूसरी चीज बताता हूं कि आज मैं आंकड़े लेकर बैठा हूं। अगर ये आंकड़े एनसीआरबी का दे रहे थे तो मैं वहां पे आर्थिक जो विकास हुए हैं उसका आंकड़ा भी देना चाहता हूं। देश की अर्थव्यवस्था का इंजन ग्रोथ बना है उत्तर प्रदेश। 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है योगी सरकार में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें नंबर से दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश बन गया है। और 98 लाख लोगों को घर दिया है पीएम आवास योजना के तहत। और 2 करोड़ 62 लाख किसानों को लाभान्वित किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अरे भाई, ये उत्तर प्रदेश की सरकार देश को सबसे बड़ा एयरपोर्ट देने का एनकाउंटर हुए हैं काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। आप अर्थव्यवस्था में ले लीजिए, चाहे लगाम कानून व्यवस्था में ले बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना काम किया है। इसलिए लोग 2 बार से जिताया है उन्होंने प्रदेश की जनता ने। और तीसरी बार 2027 में किसी का जीतना क्राइम से ऊपर नहीं है, काम करेगी। पिछली मेरा बात लिख के रखिए, 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को पिछली बार से भी प्रचंड मतों से जिताने का काम करेगी, क्योंकि उनको विश्वास है, वो योगी जी पे विश्वास है, उनके कानून व्यवस्था पे विश्वास है, उनको उत्तर प्रदेश बनाने के ऊपर विश्वास है। योगी जी जिस तरह से, अरे वो योगी जी आज वो एक मानव नहीं है, वो एक अवतारी पुरुष बन के आए हैं। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप आप लोग लगा रहे हैं, लेकिन एनसीआरबी ने जो डेटा प्रस्तुत किया उस पर आपको वाचस्पति जी भरोसा करना चाहिए। आप इसको भी झुठला रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ शुचिता चतुर्वेदी जी बने हुए हैं। शुचिता जी, एनसीआरबी के डेटा के अनुसार अगर हम बात करें, हमने ये भी पॉक्सो एक्ट के बारे में मैंने आपसे जिस तरीके से पूछा, और आप देख रही हैं कि अपराध किस तरीके से चरम पर था। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूं, अगर मैं 2008 की बात कर दूं तो मैंने खुद देखा है माफिया सड़क पर रहकर गोली मारकर चले जाते हैं, लेकिन कोई जेल नहीं होती है, कोई सजा नहीं होती है। लेकिन बीजेपी सरकार, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रही हूं, बीजेपी सरकार आने के बाद आज वो सलाखों के पीछे। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश पे, ये मैं खुद अपने आंखों से देख रही हूं। और ऐसा नहीं है कि अपराध कम दर नहीं हुआ है। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूं, मैं झांसी से आती हूं, और मैंने खुद देखा है कि अपराध कम हुआ है। शुचिता जी, आप क्या कहेंगी एनसीआरबी डेटा के अकॉर्डिंग? शुचिता जी। शिवांगी जी, बिल्कुल मैं सहमत हूं इससे। और मैं भी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में वर्षों से रह रही हूँ, कई साल हो गए मुझको भी यहाँ पर रहते हुए। तो मैंने भी उस अखिलेश सरकार का भी राज्य देखा है जहां पर सपा का झंडा लगा हुआ गाड़ियां चौराहों पर खड़ी होती थी और दारू की बोतल उन पर रखी हुई, और लोग वहां पर नशा करते और झूमते नजर आते थे। आज
ऐसी हिम्मत किसी की नहीं है कि जो सड़कों पर और जहां पर वहां से लड़कियों का निकलना दूभर होता था, आज आपने जो कहा कि आज 12 बजे के बाद भी लड़कियां सुरक्षित, मैं खुद अप डाउन करती हूँ, मैं भी बाहर जाती हूँ, 2 बजे तक हम लोगों का लौटना होता है। अशोक जी, मैं आपकी बात का जवाब महिलाओं की सुरक्षा आपके लिए मुद्दा नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा आपके लिए मुद्दा नहीं है, चाहे अशोक जी हो वाचस्पति जी हो। चलिए ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए, दर्शक आपकी बात को सुन रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए। सुचिता जी पहले अपनी बात को पूरा करेंगे जी। हाँ, मैं यही कह रही थी अशोक जी से कि अशोक जी इस विषय को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, बार बार इस विषय को मोड़ रहे हैं। कभी कभी वो किसी भी चीज पर उठाकर चीजों पर प्रतिक्रिया करने लगते हैं, क्योंकि आप इस विषय को उतनी गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, उत्तर प्रदेश की महिला और उत्तर प्रदेश की बच्चियां अपने आप को योगी राज्य में, एक ऐसा राजा जो एक संवेदनशील राजा है, उसके राज्य में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपको अगर आज की बच्ची और आज की महिला यहाँ पर सुरक्षित है, आपको यही खल रहा है। चलिए ठीक है, अशोक जी बताइए, अशोक जी जवाब दीजिए, पहले उत्तर प्रदेश में महिलाएं इतनी सुरक्षित महसूस क्यों नहीं करती थी? क्यों एक मन में डर और खौफ रहता था? वाचस्पति जी एक मिनट, अशोक जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा शिवांगी जी, आपको अखिलेश सरकार में बड़ा क्राइम दिखता था, सुचिता जी को बहुत क्राइम दिखता था, वो आप लोगों का अपना सरदर्द है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न अगर एनसीआरबी के डेटा की बात कर ले तो यही योगी सरकार में हो रहा है। अगर ये आंकड़े आप अगर पढ़िए इस आंकड़ों को और बताइए कि एनसीआरबी डेटा में महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम अगेंस्ट वेमेन में सबसे नंबर 1 है कि नहीं उत्तर प्रदेश? आप बताइए आंकड़ा। और ये सुचिता जी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं यहाँ पर, आप बताइए बीएचयू की बेटी भी इन्हीं के झांसे में आ गई और उसके साथ भाजपाइयों ने दरिंदगी की, और भाजपाइयों की योगी सरकार तब तक बचाती रही जब तक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं बना। आप लोगों को, भाजपा के लोगों को शर्म आनी चाहिए। पहलवान बेटियां चीख चीख के चिल्लाती रही अपने यौन शोषण के खिलाफ, कोई सुनवाई हुई क्या उनकी? हाथरस की बेटी, दलित बेटी को जिंदा, कोई बॉडी को बिना उनके घर के बताए हुए जाके पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, और उसके जो आरोपी आज उनकी जमानत हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट विमेन इसी योगी सरकार की देन है, और जो क्रिमिनल्स को योगी सरकार। चलिए ठीक है, रत्नाकर जी सबसे ज्यादा वुमेन क्राइम उत्तर प्रदेश में है, बताइए, जवाब दीजिए। शिवांगी जी, एक मैं अपने गृह जनपद की घटना बताता हूँ। मैं भी गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश के। वहां का माफिया डॉन था मुख्तार अंसारी, और वहां जब उसको समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जब ही जेल में बंद करा दिया गया था, तो वहां पे जो जेलर थे वो जब रिटायर्ड हुए तो उन्होंने बताया अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मैं जेलर था, और किस तरह से वहां पे मुख्तार अंसारी को पूरा लावा लश्कर की सुविधा उसको जेल के अंदर में दी जाती। डीएम तक उसके पास आते थे और जेल के अंदर रोज शाम को बैडमिंटन खेलने का काम करते थे। जेल के अंदर तालाब बनाया गया था जिसमें मछलियां पाली जाती थी, और उन मछलियों को निकाल करके और तल करके मुख्तार अंसारी को खिलाया जाता था। ये परिस्थितियां अपने आप में बयान करती है कि किस तरह से प्रशासन लाचार और मजबूर था ऐसे माफियाओं के सामने। तो आज ये खुद अपने आप में बयान करती हैं, और ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैं खुद उस गृह जनपद से आता हूं, और वहां के पूर्व जेलर ने जो रिटायर्ड जेलर हैं उन्होंने खुद बताया ये सारी चीजें, और वो मीडिया में चलती हैं वो सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं देखिए, आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता है, और दंगा करने की जो कोशिश करता है ना उसको हम सलाखों के पीछे डालते हैं। अब ये बताएं, अब ये दंगे का नाम गिना रहे थे और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और क्या क्या नाम ले रहे थे। अब बताइए, मुजफ्फरपुर दंगा, इतना बड़ा दंगा हुआ था, वो किसके शासनकाल में हुआ था? मऊ दंगे भी आपको याद है, जहां पे कि खुलेआम खुली जिप्सी में मुख्तार अंसारी बैठ करके और लोगों को उकसाने का काम करता था, दंगा करवाने का काम करता था, पुलिस देखती रहती थी, तमाशाबीन बनी रहती थी। ये किसके शासनकाल में हुआ भाई? और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सरकार थी, उस समय अखिलेश सरकार ने जेल में बंद कुछ आतंकवादियों को छोड़ने के लिए प्रयास किया था। वो तो धन्य है कोर्ट का, न्यायालय व्यवस्था का, जिसने रोक लगाया, नहीं तो आतंकवादियों को क्लीन चिट देने का काम अगर किसी ने किया तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया।
तो आज तब की परिस्थिति और आज की परिस्थिति का तुलनात्मक दृष्टिकोण आप देख लीजिए। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है और यहाँ सेवा, सुरक्षा और सुशासन की जो है मूल मंत्र से, उस परिपाटी से चलने का काम किया जाता है। और 2027 में भी जनता हमको पहले से ज्यादा आशीर्वाद देगी, क्योंकि जनता परिवर्तन। चलिए, बिल्कुल रत्नाकर जी, आपकी बात को पूरी तरीके से सुना गया है। फिलहाल समय का अभाव है, चर्चा को यहीं रोकेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा संगठन, विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी परिवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब पहली बार सुदर्शन न्यूज लेकर आ रहा है संघ गाथा। राष्ट्र निर्माण की शताब्दी 100 एपिसोड की यह महाश्रृंखला बताएगी कैसे एक छोटी सी शाखा से निकला संकल्प आज विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन बन गया है। हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे और 12 बजे भारत के हर घर तक पहुंचेगी संघ गाथा, वो भी 13 भाषाओं में। 4K तकनीक और AI के संगम से बनी इतिहास और आधुनिकता का अद्भुत मेल। तो देखना ना भूलिए संघ गाथा केवल सुदर्शन न्यूज पर। और कल सुबह 7:30 बजे से नागपुर से हम आपको हर एक लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, हर एक लाइव संबोधन सुनवाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख श्री मोहन भागवत जी का देश के लिए क्या संदेश है, तो देखना ना भूलें। कल सुबह से 7:30 बजे से लाइव कवरेज, हर एक महत्वपूर्ण बात, हर एक महत्वपूर्ण तस्वीर आप तक।